जहाँ से वो बॉडी डूबी थी ना भाई है ना, आगे बहुत बड़ी कपार है, फिर वहाँ डूबा ना तो उसका पैर लगा। फट से मैं हमारे लोग को बुलाया, एक के बाद एक फट से निकाल के उसको इतना लंबा वो कपार नहीं रहती ना तो फंसता नहीं, वो कपार में फंस गया, इसके आगे बह नहीं पाया। तो जैसे कपार में पाँव लगा मेरा, बॉडी फट से उठा लिया, फिर हम सब मिल के लेके आ गए। मैं चंदनपुरी का हूँ। तो आज शकील भाई ने यानी कि वो बॉडी वहाँ से, हाँ वहाँ से उन्होंने निकाला है, पानी में से निकाला, पानी में से बहुत बड़ी कपार है उधर, उस कपार में से निकाला है। वो कपार में कोई जा नहीं पाता है। कोई ऐसा तो नहीं ना वो पानी के ऊपर बाहर आ नहीं कोई मामला नहीं है। वो बहुत कपार के अंदर था और कपार हमको जानकारी उसकी कपार की, हम वहाँ के ही रहने वाले हैं। 25 से बहुत बड़ी कपार है, वहाँ से निकालना मुश्किल था, मगर शकील भाई ने वो नाकाब एकदम भारी काम कर दिया। हमको बहुत अच्छा लगा, उनको मैं शुक्र मानता हूँ। नीलेश बाबू चंदनपुरी गांव की है, अम्बेडकर चौक की है, और उसका नाम है अनिल भीमराव आयरे। ये बच्चा 25 साल है और उसकी शादीशुदा है, ऐसा मालूमात मिली है। 8 महीने का लड़का है भी उसका। और ये गणपति विसर्जन करने की टाइम पाँव सटकने से हादसा हुआ इसका। ऐसा जो एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि दारू पिया था, ये ऐसी कोई बात नहीं है। गणपति विसर्जन करने की टाइम पानी की तह में ज़्यादा चला गया और जाने के बाद वो इसलिए डूब गया। वो कल जब ये बच्चा गणपति विसर्जन के टाइम डूबा तो पूरा मालेगांव फायर ब्रिगेड की हमारी पूरी टीम इस गणेश कुंड पे हमारा बंदोबस्त रहता है। अक्सर हम वहाँ बंदोबस्त पे रहते, तो कारपोरेशन की कमिश्नर के आदेश के मुताबिक तीनों कुंड पर और 13 फरसी पुल पर वहाँ हमारा जो गणेश विसर्जन होता है हमारे भाइयों का, तो वहाँ हमारी ड्यूटी थी। कल हमें मालूमात मिली, नीलेश भाऊ ने हमें बताया कि वहाँ एक बच्चा डूबा है। तो मैंने फ़ौरन, जैसे हमारी गवर्नमेंट सर्विस है और हमारा फ़र्ज़ है, जो कुंड पर कमिश्नर के आदेश से ड्यूटी लगती है, पूरी शासन प्रशासन, मालेगांव कारपोरेशन, अधिकारी कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कारपोरेशन के पवार साहब और हम सब पूरे वहाँ थे। जैसे ही मुझे मालूमात मिला तो उस वक्त मैंने नीलेश भाऊ को कहा कि आप रुकिए, मैं हमारा एक ग्रुप है उनको भेजता हूँ। तो किला गालिब नगर के जो बच्चे हैं मेरे, ये इनको मैंने वहाँ भेजा। ये मुसलसल कल किला तैराक ग्रुप और ये बच्चे मुसलसल मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनको बॉडी, किला तैराक ग्रुप है, ये लोगों को नाकामी हासिल मिली, बॉडी नहीं निकाल पाए। तो आज सुबह हमें जैसे नीलेश भाऊ को फ़ोन आया और पवार साहब को फ़ोन आया, मंत्री दादा भूसे साहब को, उन्होंने मुझे भी फ़ोन करे, उनका लड़का भूसे साहब, कि यार चंदनपुरी का ऐसा ऐसा हादसा हुआ, आप देखो। तो सुबह से मैं मालेगांव फायर ब्रिगेड की टीम के 3-4 कर्मचारी, मनोहर तिसगे, राशिद और अपना ड्राइवर जीवन, उनको लेकर पवार साहब बोले और फ़ौरन मैंने ये किला गालिब नगर के जो बच्चे हैं, पवन, जैद, इस्माइल और अकील, ऐसे 5-7 बच्चे जो तैराक है, जो वहाँ किला गालिब नगर के, जिन्हें ट्रेन करना अभी हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, अच्छे तैराक है। तो ये भी हमारे साथ मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में चालू था। 11 बजे से जब रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने शुरू किया तो जहाँ से वो लड़का डूबा था उसके तकरीबन आधा किलोमीटर आगे ही एक बड़ी कपार है, वहाँ पर मैं सर्च ऑपरेशन कर रहा था। जाते जाते मुझे डूबा, जब पानी ज़्यादा था, बच्चे लोग बताए कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है शकील भाई, यहाँ कोई रुक नहीं पा रहा। तो मैंने अल्लाह की मदद से वहाँ नीचे गया और मुझे वो कपार में और गाल में एक बॉडी, मेरे पैर में ऐसा महसूस हुआ। फिर मैं इनको बोला कि बॉडी ऐसा लगता है यहाँ है, पानी ज़्यादा था। फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके फिर दोबारा उसको कोशिश करा और उस बॉडी को निकाल कर फिर हम जितने बच्चे तैराक ग्रुप के थे, फायर ब्रिगेड की टीम थी, ये हमारे साथ 4 बच्चे 5 बच्चे, बॉडी को मैं साथ में लेकर इनको निकल कर बाहर और अभी सिविल हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। किस जगह पे मिली थी बॉडी? ये जैसे जतरा जहाँ भरता है, चंदनपुरी मंदिर के सामने ये बच्चा डूबा था। वहाँ से बहुत तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला था, वहाँ पानी में बहुत बड़ी कपार थी। इनके बताने के मुताबिक मैंने वहाँ सर्च शुरू किया और अल्लाह की मदद से उस बॉडी को वहीं से निकाल के लाया हूँ। और ये बच्चे मुसलसल कर से मेहनत कर रहे थे, ये बच्चे भी। कल इन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की रात तक, कल उन्हें नहीं मिला। आज मेरे फ़ोन करने के बाद मेरी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ये भी मेरे साथ मुसलसल मेहनत करते रहे और ये बच्चों ने भी अच्छा काम किया, मेरे साथ लगे रहे और अल्लाह की मदद से डेड बॉडी निकाल कर नीलेश भाऊ के ताबे में और पुलिस वाले को ताबे में दे के सिविल हॉस्पिटल अभी आए हैं हम सब। अच्छा, बच्चों का तारुफ? बच्चे ये अपने जैद, इस्माइल, ये किला गालिब नगर के तैराक है। ये बच्चे किला गालिब नगर के तैराक है, ये अच्छे तैराक है, लेकिन इन्हें पानी की तह में जाकर बॉडी ढूंढना
आज अल्लाह की मदद से ज़िंदगी और मौत का किसी का बस नहीं है। कल मैं रहूँ ना रहूँ, इंशाल्लाह इन बच्चों को मैं वो हुनर दे के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हें मुसलसल मैं पानी के अंदर डिप में कैसे जाया जाता है, 20-30 फुट 40 फुट कैसे नीचे जाकर बॉडी को सर्च किया जाता है। ये आम तैराक हो या बहुत भारी भारी तैराक हो, ये जितना डिप मैं बता रहा हूँ 25 फीट 30 फीट 40 फीट कोई जाता नहीं। इन्हें जाकर अपने स्टेमिना के हिसाब से सर्च करना पड़ता है उतना एरिया, 3-4 मिनट का स्टेमिना के हिसाब से सर्च कर कर जो आदमी जो तैराक पानी की तय में जाएगा वही डेड बॉडी निकालेगा। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छे तैराक हैं। इंशाल्लाह मैं मेरा हुनर इन सबको अल्लाह ने चाहा तो दूंगा। कल गणेश विसर्जन का टाइम था, इसलिए शकील भाई जी को जो कुछ जिम्मेदारी थी इसलिए वो उस चक्कर में थे, तो उन्हें कल आने को जमाने, मगर उनके बंदे जो थे, जो ग्रुप के बंदे बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने कल प्रयत्न किया उधर जिस जगह पे हमने बताया था उस जगह से ट्राई मारा, मगर वो कल पानी का बहाव ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पर कुछ मिल नहीं पाया। फिर दूसरे दिन हमने ट्राई मारा, शकील भाई आए कल 4-5 बजे, हम लोग आज शाम को वो साइड से ये साइड में देखा और खंडराव मंदिर के बाजू में वहाँ पे जो जगह पे थे वापस शकील भाई को मैंने बोला कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाना है अपनों को, ये लाइन अपने बराबर देखी नहीं है अपन लोगों ने। तो शकील भाई बोले भैया ठीक है यहाँ से अपन देखेंगे, और शकील भाई ने बहुत भारी काम से बहुत अच्छा मेहनत से वो अंदर जितना बड़ा कपारी है वहाँ पे मुश्किल है जाना, मगर शकील भाई ने जाके वहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत तरीके से निकाला बावड़ी। और शकील भाई का मैं शुक्रिया मानूंगा कि बहुत अच्छा काम किया। उनको मैं और बोलूँगा कि अपना जितना भी जो अपना आदमी लोग है, लड़के लोग हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे के और ग्रुप बढ़ा के और सब काम में नेक काम करे, ये मैं उनको शुभेच्छा दूंगा और अच्छा से बात करूँगा।